नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुप्रिया सिंह, कैटरेक्ट एंड ग्लॉकोमा सर्जन। आज मैं आप लोगों से आंखों की एक विशिष्ट समस्या के बारे में बात करने वाली हूं, जिसे ग्लॉकोमा या आम भाषा में काला मोतिया कहा जाता है। तो सबसे पहले जानते हैं ग्लॉकोमा क्या है। आंखों में एक तरल पदार्थ रहता है जो कि आंखों को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। ये तरल पदार्थ आंख के अंदर ही बनता है। इसका कुछ भाग आंख में उपयोग हो जाता है और बचा हुआ भाग एक चैनल के थ्रू आंखों से बाहर जाता है। अगर किसी भी कारणवश ये तरल पदार्थ आंखों में अधिक मात्रा में बनता है या फिर जिस चैनल से ये बाहर जाता है वो चैनल अगर ब्लॉक हो जाए तो ये आंख में अधिक हो जाता है। उसकी वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और आंखों में एक दबाव की स्थिति उत्पन्न होती है और ये दबाव जाकर के ऑप्टिक नर्व पर पड़ता है। इसे हम ग्लॉकोमा बोलते हैं। ग्लॉकोमा मुख्यतः दो प्रकार का होता है। एक है ओपन एंगल टाइप का ग्लॉकोमा, जिसमें कि मरीज को कोई लक्षण नहीं होता, ऑप्टिक नर्व पर धीरे धीरे दबाव पड़ता रहता है और रोशनी की हानि होती है, जिसकी वजह से मरीज को कभी पता ही नहीं चलता। जब एक रूटीन चेकअप के लिए अपने डॉक्टर के पास जाते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो इस बीमारी से ग्रसित हैं और अधिकतर केसेस में तब तक देर हो जाती है। इसके अलावा ग्लॉकोमा का एक और टाइप है जिसे क्लोज्ड एंगल ग्लॉकोमा कहते हैं। इसमें आंखों का प्रेशर अचानक से बढ़ जाता है। उस बढ़े हुए प्रेशर की वजह से उन्हें कुछ लक्षण नजर आते हैं, जैसे कि आंख लाल हो सकती है, आंखों में दर्द होना या आधे सर में दर्द होना, आंखों के सामने इंद्रधनुषी रंग आना। इन सब लक्षणों से मरीज प्रभावित हो सकता है। अगर ऐसा होता है तो वे डॉक्टर के पास जल्दी पहुंचते हैं और अपना समय पर इलाज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ परिस्थितियां हैं जिसमें कि ग्लूकोमा हो सकता है, जैसे कि अगर किसी व्यक्ति को किसी कारणवश चोट लग जाए या फिर अगर वो किसी पर्टिकुलर मेडिसिन जैसे कि स्टेरॉइड्स है उसका सेवन ज़्यादा लंबे समय तक करते हैं, तब ये ग्लूकोमा हो सकता है। और इसके अलावा ग्लूकोमा के कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, जैसे कि डायबिटीज़, मायोपिया या फिर फैमिली हिस्ट्री ऑफ ग्लूकोमा। फैमिली हिस्ट्री से मतलब क्या है? फैमिली हिस्ट्री का मतलब ये है कि अगर आपके परिवार में आपके माता पिता, दादा दादी या आपकी भाई बहन इस बीमारी से ग्रसित है तो आप में भी इस बीमारी के होने की संभावना बढ़ जाती है। और कुछ और परिस्थितियां जिसमें कि ग्लूकोमा उत्पन्न हो सकता है, जैसे कि अगर किसी कारणवश किसी को आंख में चोट लग जाए या फिर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन का सेवन बहुत लंबे समय तक किया जाए, जैसे कि स्टेरॉइड्स ड्रॉप्स, अगर वो ड्रॉप्स लंबे समय तक यूज़ की जाती हैं तब भी ग्लूकोमा से प्रभावित हो सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में ग्लूकोमा 40 साल के बाद ही मरीजों को प्रभावित करता है, लेकिन कुछ केसेस में बच्चे भी इससे प्रभावित हो सकते हैं। अगर आपको ये संदेह है कि आपको ग्लूकोमा है या आपके परिवार में कोई मरीज इस बीमारी से ग्रसित है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि 40 साल की उम्र के बाद आप एक बार अपने डॉक्टर को ज़रूर विजिट कीजिए, ताकि वो आपकी आंखों के प्रेशर को चेक कर सके। और अगर उन्हें किसी भी प्रकार का संदेह होता है तो ग्लूकोमा के लिए कुछ इन्वेस्टिगेशंस किया जाता है, जैसे कि फील्ड टेस्टिंग है, OCT टेस्टिंग है, वो सब इसके लिए किया जाए। ये कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। शुरुआती केसेस में लेज़र ट्रीटमेंट से या फिर दवाइयों से इसका इलाज संभव है, लेकिन जब बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और विजुअल फील्ड अगर ज़्यादा डैमेज हो जाता है तब इसके लिए सर्जरी किया जाता है। अगर आप ग्लूकोमा पेशेंट हैं तो कुछ चीज़ें हैं जिसका आपको विशिष्ट रूप से ख्याल रखना है, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है रेगुलर फॉलोअप। जैसे कि मैंने पहले बोला कि इस बीमारी में सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है आंखों का प्रेशर, तो उसका जांच होना बहुत ज़रूरी है। और इसी के लिए जिस वक्त भी आपको डॉक्टर बुलाते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप वहाँ पर जाएं, विजिट करें और अपनी आंखों के प्रेशर की जांच कराएं। उसके अलावा टाइमली मेडिसिन डालना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बीमारी में मरीज को कोई लक्षण नहीं होते। जब वो दवाई डालते हैं तब उन्हें ये महसूस नहीं होता कि दवाई कुछ काम कर रहा है। तो ये और भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि वो रेगुलरली अपनी दवाई डालें और उसको एक बार भी डोज को मिस नहीं करना है। अगर इन सब चीज़ों का ध्यान रखा जाए तो इस बीमारी को बढ़ने से रोका जा सकता है और मरीज को ब्लाइंड होने से बचाया जा सकता है। धन्यवाद।